मतलब ये एक तरह का मतलब पुराना ऐसे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे आप इसमें देखो ना कि जो व्यक्ति शपथ किसी को कसम दे रहा है किसी को यकीन दिलाने के लिए, तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम ये मीनिंग होता है कि एक तो मैं अपने लिए तो अनुशासन रख रहा हूँ, पर कृपया मेरा यकीन रखो मैं झूठ नहीं कह रहा। ये सामने वाले को विश्वास दिलाने की कसौटी पर मैं अपना गिरवी रख रहा हूँ कसम, जिसके बारे में मान्यता ये है कि मैं जिसकी कसम खाऊंगा वो मेरे झूठ बोलने पर या मेरी बात के झूठा साबित होने पर उसके प्राण संकट में है। आप लोग वाली कसम खाई? बचपन में कसम खाते थे जब कोई नहीं दोस्तों में होता था कसम खाओ, तो कसम खाते थे, किसी ने बता दिया था ऐसे 2 उंगली पीछे कर लो छुपा के क्रॉस फिंगर, तो कसम चढ़ती नहीं। हर कसम की काट होती थी। ये बहुत पुराना नया है, हमारे टाइम में ये सब उंगली बांधने वाले सीधा कसम नहीं, कसम में कोई वो इस तरह का लूप होल नहीं था ना। मतलब कसम खाली तो खाली, झूठी सही नहीं पता। अच्छा, झूठी भी खा लेते थे। कसम झूठी ही खाई जाती है, सच्चा कसम कौन खाता है? ज्यादातर खाई जाती है माँ कसम, भगवान कसम, विद्या कसम, धरती कसम भी खाते हैं, धरती कसम भी खाते हैं, भगवान चंदा कसम, सूरज कसम होता है, खुदा कसम। स्टूडेंट के लिए विद्या कसम बहुत बड़ा होता था। मास्टर जी कहते खाओ विद्या कसम कि तुम सच बोल रहे हो, तो आदमी नहीं बोलता था। क्या? हाँ, मैं कसम खाने में पहले बहुत काफी बड़े हो जाने तक मैं थोड़ा सा सहमता था कि नहीं कसम नहीं खाऊंगा। अगर मैंने कोई गलती करी है और स्वीकार नहीं कर रहा हूँ तो अगर कसम खाने बोल दिया तो मैं स्वीकार कर लेता था कि ठीक है, फिर कसम नहीं खाऊंगा। मैं बचपन से कसम को फायदे की तरह यूज किया है खूब। बाद में जब नेताओं को देखा ना पद की लेते हुए देखा तो मैंने कहा वो तो ठीक है, गोपनीयता की जब ले लेते हैं ना तब मुझे लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा हो गया। कसम का हाथ तो ये है कि आज भी आप अदालत में जाते हैं तो दिखाया जाता है ना कि गीता पे कसम खाइए हाथ रख के, या कुरान पे, वो भी कसम पे ही डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। हाँ, वो रहता है कि भाई धर्म बाइबल पे, जुडिशरी में बाइबल वही ना, अगर आप हाथ रख देते हो तो इच्छा आशा की जाती है आपसे कि आप सच बोलेंगे। हाँ, लेकिन सबको ये पता होता है कि यार ये अपने हिसाब से बोलेगा ना। जज कोई रियायत नहीं करते उसमें, फिर कसम क्या खिलवा रहे हो? डिप्लोमेट का जो भी सीजन आया नया, तो उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की अमेरिका में डेथ हो जाती है और वाइस प्रेसिडेंट उस समय ब्रिटेन आई हुई हैं महिला, तो वो अब प्रेसिडेंट हैं। अचानक पूरा प्रोटोकॉल चेंज हो गया, फिर और कि इनको जो है शपथ दिलानी है, तो वो लौट भी सकती थी, बट जो सिनेमा है वो तो फिक्शन है, तो वहीं इनको मारने की तैयारी होती है। नहीं, वो ये डिप्लोमेट में है उसकी नहीं, तो उसमें फिर शायद ब्रिटिश हाई कमीशन के दफ्तर में या कहीं पर उनकी शपथ होती है, तो बोले जाते हैं बाइबल ढूंढ के लाओ, बाइबल जल्दी में हो रहा है सब कुछ ताकि कोई पैनिक ना हो। ये वो तो वो ढूंढते हैं, तो वो बाइबल सामने से उस पर लिखा होता है बाइबल एंड XYZ वर्सेस, तो वो बाइबल की एक व्याख्या है, एक्चुअल बाइबल नहीं है। तो कहता है इससे काम चल जाएगा, तो उससे करने ही जा रहे होते हैं, तभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आते हैं एक कोई 1600 के बाइबल की एक प्रति के साथ गिफ्ट लेकर के कि आप इस पे शपथ लीजिए और अच्छा लगेगा, तो उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट ये जैसे ना कुछ चीज़ें पहले अपनाई गई क्योंकि उनको हाई रिगार्ड्स में आदमी रखता था, बहुत सारी चीज़ें इसमें से अब सिर्फ परंपरा के निर्वहन के लिए हो गई हैं। राष्ट्रपति भी शपथ ले रहा होता तो पता होता है भैया, सत्ता चलाना, सत्ता का संरक्षण बाइबल होगा या बाइछल होगा, बाइबल उसमें बाइछल, बाकी कुछ बाइबुक नहीं होने वाला है।